नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैं बार बार एक बात को दोहराता हूं कि ये जो ज्योतिष विज्ञान है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, समृद्धिशाली और शक्तिशाली विज्ञान है। आप इसकी गहराई में घुसेंगे तो आपको ये लगेगा कि यकीनन ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विज्ञान है। अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो ज्योतिष विषय की जानकारी मुझे अपने विद्यार्थी जीवन से ही थी, परंतु उसमें विद्यार्थी जीवन होने के कारण मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, इसकी गहराई में नहीं घुसा। परंतु जैसे ही विद्यार्थी जीवन समाप्त हुआ और हमने ज्योतिष विज्ञान के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया और जो कुछ भी अपने विद्यार्थी जीवन में हमने वैज्ञानिक तथ्यों को पढ़ा, उन तथ्यों पर जब ज्योतिष विज्ञान में लिखी हुई बातों को हमने कसौटी पर कसने का प्रयास किया तो हमने ये महसूस किया, हमें ये अनुभव हुआ, हमें ये लगा कि वाकई में हमारे ऋषियों, महर्षियों, विद्वत जनों द्वारा रचा गया ये ज्योतिष विज्ञान बहुत ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। बड़ा रहस्य छुपा है इसमें। प्रकृति और प्राणी, प्रकृति और मानव के बीच का संबंध क्या है, हम किस प्रकार से प्रकृति से सुप्रभावित और कुप्रभावित हो रहे हैं, ये सारी बातें ज्योतिष विज्ञान में वर्णित हैं। इनका वर्णन ज्योतिष विज्ञान में किया गया है। आज मैं जो ज्योतिष विज्ञान में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ हूं, आपको दिल की बात बताऊं, सच बताऊं तो ये जो मेरी एक्टिविटी है ज्योतिष विज्ञान को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, ये कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है। ज्योतिष विज्ञान के महत्व ने, ज्योतिष विज्ञान के रहस्यों ने, ज्योतिष विज्ञान के उद्घोष ने, ज्योतिष विज्ञान के महत्व ने हमें कुछ इस कदर प्रभावित किया कि हमें व्यक्तिगत रूप से ज्योतिष शास्त्र में आनंद प्राप्त होने लगा। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में जो भी बातें लिखी गई हैं, उन बातों पर हमने जब स्वयं को, अपने आप को उस कसौटी पर रखकर कसा तो हमने यही पाया कि हमारे जीवन काल में वही सब हुआ जो कि ज्योतिषीय सूत्र कहते हैं। इसके अलावा अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों, यारों इत्यादि लोगों को भी मैंने जब अपने ज्योतिष विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखा तो मुझे यही मिला कि उनके जीवन में भी वही हो रहा है जो ज्योतिषी सूत्र कह रहे हैं। और आज जब व्यापक स्तर पर ज्योतिष विज्ञान से जुड़ करके पूरे भारत के अनेकों प्रांतों के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं और उनकी कुंडलियों का विश्लेषण कर रहा हूं, तो इस बात को और भी ज्यादा बल मिल रहा है कि निश्चित रूप से ज्योतिष विज्ञान में लिखे हुए जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, उन्हीं के आधार पर सबका जीवन सुप्रभावित और कुप्रभावित हो रहा है। अब यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं नकारात्मक सोच वाले, नेगेटिव माइंड वाले,
तो यहां इस दुनिया में कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का निर्माण नकारात्मक लोगों के लिए नहीं हुआ है। जो सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, वही लोग इन सभी रहस्यों का और स्वयं के जीवन का भी आनंद ले सकते हैं। और नकारात्मक सोच रखने वाले लोग ना तो इन रहस्यों का आनंद ले सकते, ना प्रकृति का आनंद ले सकते, और न खुद व्यक्तिगत अपना ही आनंद ले सकते। वो तो दिन रात आलोचना, प्रत्यालोचना, निंदा इत्यादि में अपने समय को व्यतीत करते हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो सकारात्मक व्यक्तित्व का मालिक होता है, जो ऐसा व्यक्ति होता है, वो काव्यों में, शास्त्रों में आनंद लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन जो नकारात्मक स्वभाव के लोग होते हैं, वो दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में और खुद बुराई में लिप्त होकर के कलह इत्यादि करते हुए अपने जीवन का नाश करते हैं। मैंने बहुत सारे तर्क सुने। बहुत सारे लोग आते हैं, विदेशों की बात करते हैं कि विदेश में तो ऐसा कुछ नहीं है, विदेश में तो ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, और विदेश के लोग तो इस आधार पे चलते भी नहीं हैं। फिर भी देखिए वो लोग कितने समृद्धशाली, ताकतवर और शक्तिशाली हैं, और भारत के ही लोग इन सारी चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो शास्त्र लेकर हम आपके सामने बैठे हुए, ऐसे बहुत सारे शास्त्र इनकी रचना के लिए, प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन के लिए विद्वता का होना जरूरी है। विद्वता का होना जरूरी होता है, और जहां विद्वता होगी वहां पर शास्त्रों की रचना अवश्य होगी। भारत, भाव का अर्थ होता है ज्ञान, और रत का अर्थ होता है लगे रहना। जहां के लोग निरंतर ज्ञान में लगे रहते हैं, उसी को भारत कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास भी अपनी व्यवस्था है, अपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से वो लोग भी चल रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो लोग भी अपने अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, और अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे, अनुभव की बात है, जितनी शांति, जितना सुख भारत में है, उतना विदेश में नहीं है। हर जगह लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, युद्ध इत्यादि चल रहे हैं। वहां पर न कोई मर्यादा है, न कोई मान है। तो ये फालतू का तर्क है। ये आधारहीन तर्क है। अब अगर कोई ज्ञान किसी के पास नहीं पहुंच पाया और वह व्यक्ति उस ज्ञान से अछूता है, तो उसका उदाहरण आप यहां नहीं दे सकते। वेद, पुराण, शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस इत्यादि इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ
ये भारत की देन है और इसीलिए भारत विश्व गुरु के रूप में जाना गया। आप एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि दूर की ढोल बड़ी सुहावन होती है। आप जाकर के वहां रहिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा भारत कितना अच्छा है। इसीलिए किसी ने कहा कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अब भारत में ये सब दिव्य ज्ञान भारत में है। ज्योतिष विज्ञान कभी भी आपको अंधविश्वास की तरफ लेकर ही नहीं जा सकता। ज्योतिष विज्ञान तो आपको अंधविश्वास से बाहर निकालता है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान को वेद का चक्षु बोला गया। ज्योतिष विज्ञान आंखें हैं। ज्योतिष विज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। ये हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। ये अंधविश्वास से बाहर निकालता है। ज्योतिष विज्ञान तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है कि तुम कर सकते हो, तुम इसके योग्य हो। ज्योतिष विज्ञान तो हमें कर्म से जोड़ता है। ज्योतिष विज्ञान हमें सत्कर्म से जोड़ता है। मानव कहलाने का हक आपको तभी है जब आप कर्म के साथ साथ सत्कर्म से जुड़ें। और शायद ज्योतिष विज्ञान इसीलिए रचा गया कि मानव को कर्म के साथ साथ सत्कर्म से जोड़ दिया जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एसाम न विद्या अतपो न दानम अज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके अभुविभार भूता अमनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वो मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन पशु समझिए उनको, और वो पृथ्वी पर बोझ है। हम पृथ्वी पर बोझ ना बने, हम एक सच्चा मनुष्य बने, एक अच्छा मनुष्य बने। हमारे अंदर मानवता पैदा हो, इंसानियत पैदा हो, हमारे अंदर कर्मठता आए, हम सत्कर्म से जुड़ें। हम प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। इन्हीं सारी बातों को सिखाता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान बताता है कि प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है और किस पदार्थ की किसको कितनी ऊर्जा मिल रही है, कौन सा प्लैनेट हमें कितनी ऊर्जा दे रहा है और कौन सा प्लैनेट हमें कितनी ऊर्जा नहीं दे रहा है, किसकी नेगेटिव ऊर्जा मिल रही है, किसकी पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। इन सारी रहस्यों की जानकारी है ज्योतिष विज्ञान। इसीलिए जब कोई अच्छा ज्योतिषविद, अच्छा ज्योतिषी सलाहकार हमसे टकराता है और हमें सही राह बताता है, प्रोफेशनल माइंड के साथ नहीं, मोटिवेशनल माइंड के साथ, केवल एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी। जब वो हमें मोटिवेट करता है, जब हमें प्लैनेट्स की सकारात्मक ऊर्जा
किस प्रकार से लेनी है, इसका रास्ता बता देता है। आप देखते होंगे चमत्कारिक रूप से वह व्यक्ति सफल हो। एक दिन किसी चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि सभी लोग आकर के ज्योतिषी गणनाएं करवाएं और ज्योतिषी उपाय करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता और न ऐसा होगा। एक साथ सभी लोग न ज्योतिषी उपाय करेंगे और न ज्योतिषी गणनाएं करवाएंगे। उसका भी एक कारण है। जिसको दुख भोगना है, जिसको कष्ट भोगना है, वो कैसे इस दरवाजे पर आएगा, कैसे इस रास्ते पर आएगा। वो जिसको नदी में उतरकर डूब जाना है, जिसको दरिया में उतरकर डूब जाना है, वो नाव पर भला क्यों सवार होगा। जिसकी नाव में छेद हुआ है, नाव में छिद्र हुआ है, और जिसकी नाव को डूब जाना है, वो छिद्र की मरम्मत भला क्यों करवाएगा। आप लोग तो विज्ञान को मानते हैं, साइंस मानते हैं। डार्विन का एक सिद्धांत है, प्राकृतिक वर्ण, अर्थात इस दुनिया में किसको स्थापित करना है, इस दुनिया में किसके अस्तित्व को बना करके रखना है, इस दुनिया में किसकी निरंतरता रहनी है, इस दुनिया में किसको आगे लेकर के जाना है, इस दुनिया में किसको समृद्धशाली बनाना है, इस दुनिया में किसको ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, इस दुनिया में किसको प्रतिष्ठित करना है, इस दुनिया में किसे जिंदा रखना है, इसका वर्ण तो प्रकृति करती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, डार्विन ने कहा प्राकृतिक वर्ण तो प्रकृति चुनती है किसको आगे लेकर के जाना है, किसके अस्तित्व को बना करके रखना है, किसको स्थापित करना है, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसका चुनाव प्रकृति करती है, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक वर्ण। और जब प्रकृति चुन लेती है तो उसे रास्ता दिखाती है और फिर उसे योग्य बनाती है। तो दूसरा सिद्धांत साइंस का ही कहता, आपने पढ़ा होगा, योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात जो योग्य होगा वही आगे तक जिंदा रहेगा, उसी का अस्तित्व बरकरार रहेगा, वही अक्षुण रहेगा, वही अखंड रहेगा। तो जैसे अगर कोई नहीं आ रहा है, ज्योतिष की शरण में नहीं आ रहा है, कोई ज्योतिष के हिसाब से नहीं चलना चाह रहा है, या कोई इस बात को नहीं मान पा रहा है, तो इसको लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान होती है और मैं प्रकृति से उनके सलामती की दुआ करता हूँ कि भगवान, लगता है अभी आपने इनको चुना नहीं है, हे प्रकृति, लगता है अभी आपने इनका वर्ण नहीं किया है, अन्यथा ये दर दर भटकते क्यों और ठोकरे खाते क्यों। मुझे पता है कि जिसको स्थापित करना होगा, जिसको व्यवस्थित करना होगा, जिसको आगे लेकर के जाना होगा, जिसको समाज में स्थापित करना होगा, जिसको प्रतिष्ठित करना होगा, जिसको धनी बनाना होगा, जिसको समृद्धशाली बनाना होगा, जिसको शक्तिशाली बनाना होगा, जिसको योग्य बनाना होगा, जिसको आगे लेकर के जाना होगा, जिसको महिमा मंडित करना होगा, जिसको गौरवान्वित करना होगा, जिसके अंदर बल बुद्धि और विवेक भरना होगा, प्रकृति स्वयं उसका वर्ण करेगी और वर्ण करके वो लेकर के आएगी किसी गुरु के पास, ज्योतिष विज्ञान के पास। और जिसके बारे में प्रकृति ने भी सोच नहीं रखा है, जिसके बारे में भी प्रकृति ही नकारात्मक है, जिसका प्रकृति ने वर्ण नहीं किया, जिसको प्रकृति ने चुना नहीं है, वो समाज में, दुनिया में बस ऐसे ही भटकते रहेंगे और नाना प्रकार की मिथ्यारोपण, आरोपण, दोषारोपण लगाते रहेंगे, दुर्वाग्रह, पूर्वाग्रह इत्यादि से ग्रसित रहेंगे, अपनी अल्पज्ञता, अनभिज्ञता का परिचय देते ही रहेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग तो आ जाते हैं दरवाजे तक, लेकिन जुड़ नहीं पाते,
और जब जुड़ने एक दो बार एक गुरु होने के नाते मैं उनको बोलता हूँ कि कर लीजिए, भला इसी में आपका है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, बट जब वो नहीं करते तब मुझे ये समझ में आता है कि लगता है अभी प्रकृति ने संपूर्ण रूप से इनको चुना नहीं है, अभी इनके अंदर कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है, अभी कोई भयानक दुख इनको भोगना है, जब उस दुख को भोग लेंगे तभी जा कर के आएंगे। ऐसा तो प्रकृति जिसको चुनेगी, भगवान जिसको चुनेंगे वही करेगा। दरअसल आप विदेशों से क्यों तुलना कर रहे हो मेरे भाई? आप भारत के हो, अब भारत में देखो, विदेश की तुलना में भारत में बहुत ज्यादा सुख शांति है, बहुत सा। अगर यहां राजनीति ना हो, सियासत ना हो, अपनी अपनी रोटियां सेकने की बातें ना हो, अगर नफरत की आग जला करके मतलब की रोटियां ना सेकी जाएं, कोई भी विवाद ना हो, बड़ी ही सुख शांति भारत में अमन चैन है। लेकिन यहां राजनीति के चलते थोड़ी बहुत असंगति विसंगति जरूर देखने को मिलती है। बहुत लंबा विषय है, कभी बोलेंगे इस विषय पर विस्तार से। बस आज केवल हम इतना कहना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी दिस इज नॉट माय प्रोफेशन। ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष विद्या से जुड़ना मेरे लिए कोई व्यापार का मकसद नहीं है। ज्योतिष विद्या से जुड़ना, ज्योतिष का प्रचार करना, सनातन का प्रचार करना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना और लोगों को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग की तरफ उत्प्रेरित करना, ये हमारा मकसद है। और इसमें व्यक्तिगत मुझे आनंद मिल रहा है क्योंकि इसमें बड़े रहस्य हैं। और जब मैं उन रहस्यों को देखता हूँ, अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखता हूँ, फिर ज्योतिष विज्ञान के सूत्रों को देखता हूँ, तो अंतर मन में बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ पितृपक्ष में अपने उन पितरों को, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने कि इतने बढ़िया ग्रंथ की रचना किया कि सारा का सारा रहस्य इसमें पड़ा हुआ है। तो एक बार पुनः इस बात को दोहराते हुए कि यदि आप दर दर भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप गुरु की शरण में जाइए, अच्छे गुरु की, सच्चे गुरु की शरण में जाइए, ज्योतिष विज्ञान का सहारा लीजिए। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान इसमें निहित है। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है, तो ये तय मान करके चलिए आपका नुकसान भी तय हो चुका है। और शायद नुकसान होने के बाद आपको पश्चाताप भी हो, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि का पछताने। तो अविलंब बिना कोई समय गंवाए आप अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने कल्चर से जुड़िए। किसी के बहकावे में, किसी दुर्वाग्रह, पूर्वाग्रह इत्यादि के शिकार मत होइए। अल्पज्ञता, अनभिज्ञता के चक्कर में अपने महर्षियों, ऋषियों द्वारा लिखे हुए इन रहस्यों को आप तिरस्कृत मत करिए। आप इनसे जुड़िए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, कर्मठी बनिए, कर्म से जुड़िए, सत्कर्म से जुड़िए, मानव कल्याण करिए, आपका भी कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।